आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम निकालेंगे मत्ती समय निकालिए मत्ती और उसका 10 अध्याय मत्ती और उसका 10 अध्याय उसका निकाले पढ़ेंगे 34 पद से 39 पद। मत्ती 10 अध्याय उसका 34 से लेकर 39 पद तक हम बारी बारी। ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। परमेश्वर का वचन पढ़ जाए, सुन जाए, उसका आशीष हो। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए कि एक बार आपने फिर अपने वचनों को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए सहायता किया। परमेश्वर आप परमेश्वर ये वचन का पढ़ा जाना हमारी आशीष का कारण ठहरे, और हमारे द्वारा बहुत से लोगों का आशीष का कारण ठहरे, और हमारे मार्गों में हमारी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर का वचन जो हमेशा हमारे साथ रहता है आप फिर से हमें एक राह पर लेकर चले, सच्ची राह है जो तेरी राह है उसमें से लेकर चले। सर हर एक से बातें आप कर, कठोर हृदय को नम्र आप कर, जो भटके हुए हैं प्रभु जी से राह पर लेकर। सर हमें दास को बुद्धि ज्ञान में समझ दे प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे, सब बातों में सहायता अनुग्रह कर, जो आप चाहते हैं वही इस मुंह से पूरे निकले। बोल मेरे उन शब्द आपके सहायता। इनकी प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण। आमीन। यहाँ पढ़ते हैं, लिखा है यीशु के आगमन का परिणाम। यीशु के आगमन का परिणाम हम देखते हैं वचन में पढ़ा और लिखा सॉरी हमने पढ़ा है कि किस तरह से लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दो। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। यीशु मसीह का वचन बता रहा है कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया। हम लोग डर जाएंगे कि प्रभु क्या चाह रहा है, क्या हमारे घरों में आग लगाने आया है परमेश्वर, तलवार चलाने आया है? नहीं, परमेश्वर उस वचन की तलवार चलाने आया है जिससे क्या है, कटाई और छटाई होती है ना, कटाई और छटाई होती है। पहले बताती वचन परमेश्वर ने दो धारी तलवार है, वो काटता भी है और छाटता भी। एक घर के अंदर एक परमेश्वर पे चलने वाले हैं और एक इंसान के पीछे चलने वाले हैं। परमेश्वर आपको लड़ाई कराने के लिए नहीं लेने आया कि आप उस वचन को देख के पढ़े और कहें कि नहीं परमेश्वर तुम्हारे घरों में है। लड़ाई करवाने के लिए आया है, हमें अलग करने के लिए आया है, ये करने के लिए आया है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब आप सत्य को जान जाते हैं तो आप खुद ही उनसे क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। वो अलग कर, आपको अलग करने नहीं आया, लेकिन परमेश्वर आपको उस बुराई से अलग करने के लिए आया है जो आपको भी नरक की ओर ले जाती है। हम यह वचन को सुनते हैं
लेकिन मानते नहीं, है ना। सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन चलना कठिन होता है, चलना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। मैं आपको क्लियर बताऊँ उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा कठिन। सुनने में तो बड़ा मज़ा आता है, ओह बड़ी अच्छी बात है, आज तो बहुत अच्छा वचन, हाँ मुझे भी ऐसा ही करना है, मुझे भी ऐसे ही करना है, प्रभु जैसा बनना है। नहीं, घर जाते हैं फिर दोबारा वैसे के वैसे 2 घंटे बाद क्या, थोड़ी देर बाद आपको सोएंगे, सोने के बाद अगले दिन उठेंगे फिर वैसे के वैसे। और वो बहुत दूर की बात है, चलो वो तो, और यहाँ से निकले, साथ में किसी ने कुछ गलत बोल दिया, किसी ने गाली गलौज कर दी, आप उसी टाइम क्या है भूल जाएंगे कि हम कहाँ से आ रहे हैं। गुस्से में आप लोग भी, हम लोग भी क्या है गाली बक देंगे ना, डरने लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझ में पहले बड़ा गुस्सा था, लेकिन उसे खत्म किया, और ना ही गाली पकड़ने के लिए मुझे मुँह से निकलता है कुछ, ना ही लड़ने के लिए तो तैयार होता हूँ। कभी था, कभी किसी एक समय पर। जड़ क्या होती है, जब आप कोई दूसरा लड़ रहा होता है और दूसरा भी क्या है उसे बोलने लग जाए, तो क्या होता है, लड़ाई बढ़ जाती है। किसी ने कहा है एक चुप कितने लोगों को हराता है, सबके हरा 100 को हराता है। हालेलुया। दुनिया लड़ रही थी, दुनिया कह रही थी बरअब्बा को छोड़ दो, लेकिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो। यीशु मसीह नहीं कह रहा कुछ भी कि तुम अंधे हो गए हो क्या, यीशु मसीह ने नहीं कहा। उसे पता है मुझे मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है, मुझे उस क्रूस की मृत्यु को सहना है, जो पाप इनके हैं वो मुझे अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पर बलिदान होना है। हालेलुया। उसने बोला नहीं, लोगों को नहीं बोला, जो क्रूस पर चढ़ाते उनको ये नहीं बोला कि परमेश्वर को श्राप दे दे। परमेश्वर ने कहा है कि तेरे क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। परमेश्वर फिर भी यीशु मसीह उस टाइम पर भी उन लोगों के बारे में सोच रहा है, लेकिन हम क्या है अपने बारे में सोचते हैं। बाइबल बताती है लास्ट वचन में जब हम पढ़ते हैं, इसमें जब हमने पढ़ा 39 पद में, जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे बचाएगा, पाएगा। हालेलुया। 38 पद कोई पढ़ा, 38 पद। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं, याद रखिए, जो अपने क्रूस को उठाकर नहीं चलता वो मेरे योग्य नहीं है। आज लोगों को क्या चाहिए, क्या चाहिए बताइए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है दुनिया में आज क्या चाहिए? पैसा। लाइशा को बहुत पैसा चाहिए, लाइशा बोली पैसा। और आज सच में डिमांड क्या है? पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ आप ले सकते हैं, पैसा नहीं है तो आप सोचते हैं कि किस तरह से उसे लिया जाए, किस तरह से उसके लिए काम किया जाए। और बाइबल बता रही है जिसको, जो इंसान अपना क्रूस को उठाकर नहीं चलता, जो मनुष्य अपना क्रूस को उठाकर नहीं चलता, वो मेरे योग्य नहीं है। जो परमेश्वर की बातों को छोड़कर संसार की ओर लगाता है अपने दृष्टि को, वो मेरे योग्य नहीं है। अब दुनिया बहुत से लोग बाइबल बता रही, क्लियर बता रही है, वो आपस में क्या है तलवार चलाने आए, अलग करने आए। क्यों करने आए हैं? क्योंकि आजकल लोग क्या है अपने ही बुद्धि में खोए हुए हैं। एक वीडियो में देख रहा था, किसी ने मुझे ग्रुप में शेयर की थी, तो उसमें क्या था, एक बाप क्या है पैसों की गड्डियां दुकान वाले को दे रहा है, और लड़का क्या कर रहा है iPhone 16 खरीद रहा है। क्या वो 1.5 लाख के आसपास का फोन है, फोन ले रहा है, और बाप क्या किस दुख से उस पैसे को दे रहा है। इन बेटे को फर्क नहीं पड़ रहा, वो खुश हो गया आराम से, हाँ फोन मिल गया, डब्बा खोला और फोन खोल के 1.5 लाख रुपए उनके लिए कुछ, उसे कुछ फील नहीं हो रहा। यहाँ तो पैसे की बात है। आज दुनिया किस तरह से अंधी हो रही है। आईफोन क्या है? फोन ही तो है सर, उससे ज्यादा क्या है? मेरे पास भी फोन है, मैं ज्यादा फोन की ज्यादा महंगा खरीदता नहीं वैसे, मुझे पता है फोन उठाना है, व्हाट्सएप चलाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। वो भी ऑफिस के पर्पस से हो गया, चलो घर वाले कोई मैसेज आ गया वो देखने के लिए। और मुझे उसमें कुछ नहीं करना। मेरा फोन कभी उठा के देखोगे तो उसमें गेम्स आपको नहीं मिलेगी। कोई बच्चा भी मेरा फोन उठाता है तो वापस मुझे पकड़ा देता है। क्यों पकड़ा है? फोन में कुछ है ही नहीं, तो होगा तो कर सकेंगे।
ना गेम्स है ना कुछ है। मुझे इतना शौक नहीं है। अच्छी बात है, अच्छा होना चाहिए, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता। अगर है हमारे पास बहुत ज्यादा है तो भी हम जो काम 20,000 में चल जाएगा, 15,000 में चल जाएगा, 10,000 में चल जाएगा, उसके लिए 1.5 लाख पे करना क्या जरूरी है? मुझे पता है मैं कार के अंदर सिर्फ महीने में 1-2 बार जाऊंगा जिसमें मेरे 1,000 रुपये खर्च होंगे या ज्यादा से ज्यादा 1200-1500 खर्च हो जाएंगे। उसके लिए मैं अपने पास में 10 लाख रुपए खर्च करके कार बाहर खड़ी कर दूं, जब मेरी औकात नहीं है उसकी संभालने की, उसकी EMI भरूं 5-10 साल तक, उसको रखने का खर्चा दूं 1,500 रुपए 2,000 रुपये पार्किंग खर्चा दूं हर महीने का, उसको सर्विस का खर्चा दूं हर 2-3 महीने के अंदर 5-5, 10,000 रुपये का। तो समझदारी किसमें है? उस महीने के अंदर 1,000-1,200 रुपये खर्च करने का या महीने के अंदर 15-20,000 रुपये खर्च करने का? आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है ना? परमेश्वर आपको ये नहीं कह रहा कि आप संसारिक चीजें यूज ना करो, लेकिन इतना यूज मत करो कि अपने आप को भूल जाओ, परमेश्वर को भूल जाओ कि परमेश्वर भी कोई है जो एक आने वाला है, जो हमारे कामों के बदले क्या करने वाला है, हमें फल देने वाला है, हमारा न्याय करने वाला है। अथवा गला ज्यादा खराब हो गया, गलती कर दी मैंने, कोल्ड कॉफी पी जो नहीं पीनी चाहिए थी मुझे। उस टाइम मौसम ठीक था लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कभी कभी। टेस्ट क्या है, आपको नुकसान दे देता है, ऐसे पैसा भी नुकसान दे देता है। अरे यार थोड़ा सा तो काम है, छोटी सी तो पुड़िया है, छोटी सी पुड़िया 100 ग्राम का पाउडर, उसको दे के आना, 20,000 जेब में आ जाएंगे यार, नया फोन मिल जाएगा, नया वाला फोन लो। ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, ड्रग्स लेके जाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। अरे यार 1 करोड़ ही तो है, लोगों से सुना है मैंने, यहाँ से पैसा वहाँ पहुँचाने के पैसे मिल जाते हैं। अब 1 करोड़ रुपए लेके जाना है, वो कोई नहीं 1 लाख की गड्डी हाथ में मिल जाएगी यार, क्या चीज जाना चाहिए ना। टेस्ट है, मुझे ये चीज चाहिए और मुझे इस चीज से ये चीज मिल जाएगी। मेरा ही मन कर रहा था उस दिन, बुधवार का दिन था और रात ऑफिस से आया और मैंने सोचा चलो यार कॉफी पी लेता हूँ, कोल्ड कॉफी बना के। मोस्टली पी रहा था मैं 2-4 बार से, मैंने उस दिन भी पी लिया, ठंडा मौसम था, थोड़ा मुझे लगा ठंडा है, फिर भी पी लिया मैंने। किसके लिए? इस जीभ के लिए ना, टेस्ट के लिए। थोड़ा सा टेस्ट ने क्या कर दिया, गला खराब कर दिया, जुकाम कर दिया, खांसी कर दी। ऐसा ही जब संसारिक चीजों को हम पाने के लिए उस परमेश्वर की आज्ञा को पीछे रखकर अपने संसार की चीजों को पाने के लिए अपने आप को आगे रखते हैं, तो यकीन मानिए आप सबसे ज्यादा पीछे हो चुके हैं। आप सबसे ज्यादा पीछे हो चुके हैं। याद रखिएगा, बहुत से लोग हैं जो संडे को, मैं बोलता इस बात को, संडे को भी जॉब पे जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए यदि आप उस समय को देंगे तो यकीन मानिए जितना आपके पास था नहीं उतना आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे खुद के पर्सनल अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। मैंने कभी संडे को जॉब पे जाना पसंद नहीं किया, संडे को जॉब पे जाना पसंद नहीं किया। मुझे भी बोलते हैं, बहुत से बंदे बोलते हैं संडे, कभी कभी बाई चांस काम हो जाए तो संडे को आके निपटा जाना। संडे को नहीं निपटेगा तो बाकी दिनों में निपटेगा, संडे को नहीं निपटेगा। तो मुझे जाना नहीं तो मैं क्यों जाऊँ? मेरे लिए मेरा परमेश्वर का दिन पहले है, बाकी दिन बाद में। हमारे लिए परमेश्वर का दिन पहला होना चाहिए, है ना? तो बाइबल के लिए बता रही है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं है। जो मेरे पीछे नहीं चलेगा वो मेरे योग्य नहीं है। यदि आज आपके पास वो क्रूस जो आपके पास, जो जिसे आपको बोझ लगता है ना, क्रूस क्या है? यीशु मसीह जब क्रूस पर जा रहा था, चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तो यीशु मसीह के पीछे क्या कर दिया? क्रूस को लाद दिया कि जिस पर तो चढ़ना है उसे तुझे ही साथ लेके जाना होगा। आज बाइबल बताती है कि उसका बोझ क्या है? हल्का है, उसका जुआ हल्का है, वो सहज है। हम उसे चेक तो करके देखें। हमें क्या है, अपनी चीजों के अंदर क्या लगता है, जो जरूरतें हमारी है वो हमें बड़ी लगती है। दोनों शांत हो जाओ, शहरों दोनों शांत हो जाओ, वचन की भी बात मत किया करो। जब हम देखते हैं
परमेश्वर के उस जीवन को, यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। उसने क्रूस उठाकर लेके चला, पाप हमारे थे वो लेके चला। लेकिन परमेश्वर उस पाप को नहीं कह रहा कि तुम्हें किसी और के पाप को ले जाना है, लेकिन अपने बोझ को जो आपके ऊपर क्रूस है, उस जो जिम्मेदारियां हैं, उनको क्या करना है? उठा के लेके चलना है। ऐसा नहीं करना कि अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस क्रूस पर उठा के फेंक दिया कि यीशु मसीह तेरा बोझ तो बहुत भारी है, तेरे साथ चलना तो बड़ा कठिन है। संसार के साथ देखो तेरा चलने में कितना अच्छा लगता है, सब कुछ कहने से पहले मिल जाता है। जो मांगता हूं मैं, क्या हुआ? किसी का कुछ गलत कर भी तो क्या हो गया? मेरी जेब में तो पैसा रहता है। मैंने किसी का गलत काट दिया, क्या हुआ? थोड़ी जेब में तो पैसा रहता है। चोर चक्के जो आते हैं लूटने के लिए, वो भी कुछ लेके आते होंगे ना ऊपर वाले का, कि आज जा रहा हूँ कुछ काम बन जाए मेरा। वो भी तो निकल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं तो कुछ विश्वास ही करते होंगे किसी न किसी पे, और नहीं भी करते तो फिर भी ये जरूर कहते होंगे कि जा रहा हूँ जहां पर वो काम बन जाए मेरा। किसी से तो मांग रहे हैं ना। लेकिन हमारा परमेश्वर चोरी करना नहीं सिखाता, हमारा परमेश्वर किसी को लूटना नहीं सिखाता, हमारा परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव करना नहीं सिखाता, हमारा परमेश्वर किसी को छोटा या बड़ा कहना नहीं सिखाता, हमारा परमेश्वर किसी को भी जो दुर्दशा में पड़ा है उसे छोड़ने के लिए नहीं सिखाता। याद रखिएगा, परमेश्वर वचन में क्लियर लिखा है, छुपा नहीं रहा। 37 जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, याद रखिएगा, जो मुझसे ज्यादा अधिक जानता है प्रिय उसे, वो क्या करता है? योग्य नहीं है मेरे। परमेश्वर आपको अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए नहीं रोक रहा, याद रखिएगा, बच्चों से प्रेम करने के लिए नहीं रोक रहा। आप सोचिए यार, वचन में लिखा है जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, इसका मतलब क्या? हमारे बच्चे हमें प्यार ना करें? क्या मेरे बच्चे मुझसे प्यार ना करें? मतलब परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर चाहता है कि पहला आदर, चाहे वो बच्चे का हो या माता पिता का हो, वो आदर किसमें होना चाहिए? पहला परमेश्वर के लिए होना चाहिए, उसके बाद दूसरा होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि हाँ भाई जीवन है, चल कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपने बच्चे को लगनी नहीं चाहिए, है ना? बच्चे को नहीं लगनी चाहिए, बेटी को नहीं लगनी चाहिए, मेरे पति को नहीं लगनी चाहिए, मेरे दादा को नहीं लगनी चाहिए, मेरे घर परिवार को नहीं होना चाहिए। चिंता करना परमेश्वर का काम है। बताती चिंता मुझ पे छोड़ दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। पत्रस में लिखा है, अपनी चिंता उस पर छोड़ दो, उसे तुम्हारा ध्यान है, वो ध्यान रखता है। ये ना सोचे कि वो ध्यान नहीं रखता हमारा। किसका ध्यान रखता है? हर एक बात का ध्यान रखता है। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सच में बताना, हाथ खड़ा करने, कोई खड़ा करना चाहेगा। सच में परमेश्वर से प्रेम करता है, सच में। राजनीति में थोड़ा कम करती है, तो सिर्फ नीचे तक हाथ। नहीं, कोई नहीं, मैं ऐसे नहीं पूछ रहा। महीना में नहीं, तू छुट्टी दे था। मैं परमेश्वर से प्रेम की बात कर रहा हूँ, जान दो, छुट्टी की कोई बात नहीं। देखो, मैंने आपको कहा है एक चीज, आप तो बहुत कम आते हैं फिर भी, लेकिन अभी तो गाँव गए होते हैं, बहुत टाइम हो गया, लेकिन चलो अब आप आए, धन्यवाद परमेश्वर का। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, परमेश्वर से जो प्रेम करता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, उसे बाकी चीज बाद में आ जाती है। कौन याद पहले आता है? परमेश्वर पहले याद आता है। खाता तो याद आता, कहीं जाता तो याद आता। आप अगर कहीं तो याद आता, कहीं जॉब पे भी बैठे हैं या कहीं भी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, और आपको किसी ने कहा आपको संडे को आना है, आपको 1 लाख मिल जाएंगे, आपको जॉब पर आना पड़ेगा लेकिन संडे छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। हमें पता है कि हमारी जो काम करने की क्षमता वो 30,000 तक की है, तो कोई 50,000 दे देता है, ये संडे आना पड़ेगा। धन्यवाद। हम किसको चुनेंगे बताइए? 50,000 या 20,000? 20,000। तो अभी तो कह रहे हो 50,000 सुन के लगेगा भाई 50,000 जाओ, 30,000 जाता है, कौन से मिल जाएंगे? ये समझदार वाली बात नहीं है, लड़की है, कौन से मिल जाएंगे, इसलिए 30,000 ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा, जब आप 50,000 को छोड़ते हैं और जो 20,000 और 30,000, 50,000 का डिफरेंस 30,000 आ रहा है,
वही आपका क्रूस है जो परमेश्वर आपके साथ उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो क्रूस जो है, जो क्रूस आपको भारी लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे 30,000 की जगह और मिल जाते, लेकिन अब 20,000 में कैसा काम चलेगा। लेकिन आप जब परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं कि मेरा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है, वो मेरे साथ इस पैसे के अंदर भी बहुतायत की आशीष देगा। हालेलुया। बरकत की वजह से सॉरी यशायाह पढ़ेंगे, यशायाह 28:5। 28 और उसका 5। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहराएगा। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बच्चों के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। परमेश्वर खुद क्या है? सुंदर और प्रतापी मुकुट उनके लिए ठहरेगा। याद रखिएगा, दौड़ जो है हम जी रहे हैं, प्रकाश वाक्य में लिखा है, जो जान देने तक विश्वास योग्य रहेगा वो क्या पाएगा? जीवन के मुकुट को पाएगा। और यहाँ लिखा है उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बच्चों के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो मुकुट ठहरता है हमारा, हर एक के लिए नहीं, याद रखिएगा, उनके लिए जो परमेश्वर के लिए अपनी इच्छाओं को, अपनी शारीरिक इच्छाओं को छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, हम छोड़ देते हैं। यदि नहीं छोड़ते तो इसका मतलब हमारा मन का लगा है, संसार में मन लगा हुआ है। यहाँ भाई बता रही, क्लियर बता रही, लिखा हमने पढ़ा मत्ती के अंदर। दस अध्याय में लिखा है 35 पद में कि मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घरी के लोग होंगे। हालेलुया। बैरी होंगे, याद रखना, घर के अंदर ही, घर के अंदर ही बैरी होते हैं। एक लड़का आता था, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं चर्च में आता था, तो वो लड़का जो था बताता था कि मैं अपने घर में छुप छुप के बाइबल पढ़ता हूँ, वो बैग में रखता था। घर वालों ने क्या है वो भी रखा था शायद उसको, कि तुमने पढ़ता हुआ द्वारा दिख गया, तुझे निकाल देंगे घर से। कोई आज कोई सच्चाई जानना नहीं चाहता। आज सबके मन में क्या भरा हुआ है कि ये क्रिश्चियन है और हम क्या है, ये है। उनको पढ़ने से मतलब नहीं है, जब परमेश्वर के बारे में पढ़ के देखे, उनको क्या मतलब है कि सिर्फ तुम हमसे दूर हो गए, तुम हमारा प्रसाद नहीं खाते, तुम हमारे साथ नहीं बैठते। नहीं बैठते तो नहीं बैठते मेरे भाई, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर की आज्ञा को मान लो ना। और तुमसे अलग होने के बाद भी यदि मैं बाहर रोडों पर दारू पी के हल्ला मचा रहा हूँ, या किसी से लड़ने जा रहा हूँ, किसी से झगड़ने जा रहा हूँ, तो आप इस बात को कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल रहा। यार अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़े कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ बैठ नहीं रहा, तो तुम कह सकते हो। लेकिन मैं अपने परिवार को अच्छे से रख रहा हूँ, मैं किसी से लड़े झगड़ने नहीं रहा, अपना जॉब पे जाता हूँ, शांति से आता हूँ, अपने परिवार के साथ खुश हूँ, उनको हर चीज दे रहा हूँ। तो मेरा परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहा है ना। कि अगर सिखाता नहीं तो मैं भी पीकर नाली में पड़ा होता, रोड पर पड़ा होता। मैं कहने के मॉडल की कहानी सुन रहा था, शायद क्या नाम था, ये तो रेटवाल्स करके कुछ था। उसने बताया अपने जीवन के बारे में कि जब मेरे पिताजी जो थे वो पुलिस वाले थे, और वो जो क्या है अच्छी पोस्ट पे थे, और अपने जितने भी क्रिश्चियन लोग थे उनसे बहुत चिढ़ते थे। अपने जो मतलब क्रिश्चियन लोग दिखते थे उनसे बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि उसके भाई ने भी एक लड़की, क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली और वो भी क्रिश्चियन हो गया बंदा जो था। उसने परमेश्वर को जान लिया और उसने कहा अपने भाई को कि भाई समझो कि परमेश्वर क्या है, लेकिन उसने नहीं समझा। बस उनको ये चीज थी कि मेरे भाई को छीन लिया किसने, क्रिश्चियन लड़की ने। और जब उनके साथ में ऐसा हुआ कि एक कोई रिपोर्ट लिखवाने आया और उसने कहा कि ऐसी सी बात है, कोई मेरे पति को ले गया या मार रहा है, पीट रहा है कोई भी, तो उसने देखा, उसने बताया क्रिश्चियन है, तो वो चिढ़ गया और ज्यादा।
बोला, उसने कहा कि इसके लिए अलग से केस बनेंगे, इसके और ज़्यादा केस बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि चिढ़ता था कि क्रिश्चियन है नहीं, इसके लिए और वो करेंगे, दिक्कत परेशानी करूँगा उसके लिए, अच्छा इस केस को और उलझा दूंगा। उसने बहुत सी क्या है, उससे अपने जेलस में, बैर में, क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं, ऐसा होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें कौन हो क्या नहीं हो, मैं समझ में आ गया, ये वो बना दी उसने रिपोर्ट। फिर उसकी बीवी ने एक बात कही कि परमेश्वर इस बात के लिए तुम्हारा न्याय करेगा, क्योंकि हम गलत नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। वो बताती है लड़की कि मेरे पिता को सब लोग क्या है डरते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, और डर लगता था लोगों को कि ये जो पुलिस वाला है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, खतरनाक है सबके लिए, जो अगर गुंडे उंडे घूमते थे उनके लिए भी। अब यकीन मानेंगे, वो बताती है लड़की कि उसने उनको किसी ने गोली मार दी, पुलिस वाले, पुलिस वाला क्या हो गया, मर गया। उस लड़की का पिताजी जो है वो एक्सपायर हो गए। क्यों? आप बिना सोचे समझे सिर्फ अपने आप में घूम रहे हैं, परमेश्वर से आप झगड़ रहे हैं। याद रखिए, भाई बताती है, पौलुस कहता है, पौलुस से यीशु मसीह कहता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस कहता है, मैंने तुझे कब सताया? कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। याद रखिएगा, जो परमेश्वर के लोगों को सताता है वो यीशु मसीह को सताता है, वो परमेश्वर को सताता है। हमें नहीं सता रहा है, वो परमेश्वर को सता रहा है, यीशु मसीह को सता रहा है। पौलुस से ये बात यीशु मसीह ने कही कि तू मुझे सताता है। यहाँ पर वो पुलिस वाला भी जो क्या है, सिर्फ अपनी एक वो कट्टर हिंदू थे, बता रहे, वो कट्टर हिंदू फैमिली थी, और जो गीता का पाठ होता है वो बता रहे थे कि मैं पढ़ती थी, हम सब कट्टर थे, और मुझे भी क्या मानते थे लोग कि पंडिताइन है, तो पंडित पैदा हो गई तेरे घर में। तो वो लड़की के बारे में कहते थे, बोले मैं बड़ी कट्टर थी। बोले उसके बाद क्या हुआ, मेरी बहन को पोस्टिंग मिल गई, जॉब मिल गई उसको पुलिस में, और उसको भी क्या हुआ, वो भी मर गई, बहुत तबीयत खराब हुई। बोले और उसके लिए जाप रखे गए, मृत्युंजय पता नहीं कौन से जाप होते हैं, जैसे कि करते होंगे ऐसा हिंदू फैमिलीज में। बोला उसके बाद भी मर गई। और जब मर गई है तो उसकी जो माँ है, कोई क्रिश्चियन बहन आई, उन्होंने कहा कि बहन रो मत, तू विश्वास कर, आशा रख, विश्वास कर, हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। मर गई लड़की। वो लड़की बता रही है कि मेरी बहन मर चुकी थी, और उन्होंने आकर क्या करा, प्रार्थना करी, और प्रार्थना करी, रो रो के वो आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, डब बजा रहे हैं, और परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं कि परमेश्वर तूने मुर्दों को जिलाया, तो इसे भी जिला सकता है। बोला मेरी बहन जग गई, हालेलुया, उठ गई वो। बोले इसके बाद में बड़ी ढीठ थी। बोले इनको यही तो पता है, यीशु तो पुत्र है ना, यीशु तो पुत्र है, लेकिन इनको पिता के बारे में नहीं पता, पिता तो हमारा वही भगवान है। तो लड़की ने फिर भी कहा, वो ढीठ रही, मरने के बावजूद, मरी हुई लड़की जिंदा हो गई, फिर भी वो ढीठ रही। उसके बाद भी क्या करती है वो, बोलती एक समय ऐसा आया कि मैं जॉब पर क्या करने लगी, मेरी तबियत खराब होने लगी, मॉडल थी मॉडल। बोला आस पड़ोस के जितने भी एरिया छत्तीसगढ़ की लड़की रहने वाली, बोले सारे लोग मुझे जानते थे, और जहाँ पर जाती थी लोगों के माइंड में ये था कि अगर ये आई है तो लोगों के वोट्स मेरे पास आएंगे, लोगों की जो अटेंशन है मेरी तरफ आएगी। मतलब जिसने भी बुलाया उसको, अब शोरूम में अगर बुलाया है तो लोग फेमस हो जाएगा कि हाँ वो लड़की आई थी, मॉडल आई थी, क्या फेमस हो जाता है ना। कोई इलेक्शन जीते थे, किसी कोई MP था, MLA था, कौन था पता नहीं, कोई नेता था, उसने बुलाया उसको तो वो भी जीता। तो मतलब उसको ये था कि हमने अंदर एटीट्यूड आ गया कि मैं कुछ हूँ, उसमें घमंड था। उसने खुद ने बताया, बोली बाइबल में जब पढ़ा तो लिखा है कि परमेश्वर को चढ़ी हुई आंखें, घमंड की आंखें पसंद नहीं आती। बोली रात को मेरे ऊपर ऐसा होता था कि कोई मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है और मुझे क्या हिलने नहीं दे रहा। बोली मैं सपने के अंदर भी उन जापों को करती रहती थी, जो उनके देवी देवताओं के थे, वो करती रहती थी, कोई भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। बोली मैं रात को रोती रहती थी, माँ साथ में लेटी हुई, माँ को बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे हाथ पर हिल ही है बिल्कुल भी। बोली मेरे साथ बहुत साल तक होता रहा। बोले परमेश्वर ने, जब उसने परमेश्वर के नाम को याद आया कि यीशु मसीह जो मुझे बचा, जो प्रार्थना को सुनता है मेरी सिर्फ यीशु मसीह, उसको खुद ये भी पता था
कि मैं सबको बोलती रहती हूँ, कोई नहीं सुनता, लेकिन जब मैं उस यीशु मसीह से प्रार्थना करती हूँ तो वो सुन लेता है। वो जैसे उसने यीशु मसीह को नाम दिया तो छूट गई। हालेलुया। कितने दूर बात है, फिर भी ठीक है। फिर वो कह रही है कि मैंने फिर भी सोचा कि इन्हें पुत्र ही पता है। इनको मैं, जो ये लोग मुझे बारे में बचाते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, इनको मैं, ये भटके हुए हैं, फिर भी वो अपने आप को भटका नहीं समझ रही। फिर भी वो कह रही है ये लोग जो यीशु मसीह के लोग हैं, भटके हुए हैं, इनको मैं राह पर लेकर आऊंगी फिर दोबारा। उसके मन में फिर भी है। उसकी शादी हो गई, थोड़ा यीशु मसीह विश्वास था, लेकिन उसे लगा चलो यीशु मसीह में लोग, एक कोई लव मैरिज हो गई उसकी, कोई लड़का क्रिश्चियन था, उसने लगा कि शादी हो, कोई ये भी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मेरी केयर करता है, उसने शादी कर दी। मम्मी ने मना कर दिया कि बेटा ये तो थोड़ा सांवला है, तू डार्क, तू बहुत गोरी है। फिर भी उसने चलो प्रेम के आगे शादी कर ली, चलो ठीक। लेकिन जब वो गई वहां पर तो उसके साथ में वो चीज नहीं हुई जैसा उसे एक्सपेक्ट किया था। पति झूठ बोलकर कि मैं ये जॉब करता हूँ, जॉब नहीं करता, घर में रहता था। उसके ससुर ने बताया ये तो हमारे पैसे से खाता है। बहन जो शादी हो गई थी वो छुट के घर पे आ गई। उसने क्या करना, वो जो चलनी चाहिए मम्मी की, सास की, चलती किसकी थी? बहन की। बहन जो गई थी वो होता था, बनता था, खाते थे, बोले परेशान हो गई थी। और जो सिगरेट पीता था मेरे हस्बैंड, जिसको बताया था मैंने कि मैं इससे बड़ी नफरत करती हूँ, बोले सिगरेट क्यों पीता था। उसके बाद उसने बोला मैंने चाटा, उसने बोला कि चाटा मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मुझे मारे। बोले उसके पति ने उसको चाटा ही मार दिया। बोले उसके बाद से मैंने उस घर से छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया उसने पति से। दे नहीं रहा था पति, लेकिन उसके घर वालों ने क्या करा, जज ने उसको समझाया, काउंसलिंग करी कि आपकी जिंदगी भी खराब होगी, इसकी भी जिंदगी खराब होगी, दोनों समय खराब होगा, आप अपने अपना रास्ता चुने। डिवोर्स ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ, जो उसके अंदर और कड़वाहट आ गई कि मसीह लोग ऐसे भी होते हैं। तो इसका मतलब एक चीज तो इस समय सीखने को मिलती है, अगर मसीह है आप, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में मसीह के हैं। आप नामधारी भी हो सकते हैं, है ना। किसी को आए चले गए, बस यीशु मसीह का क्या लग गया, क्या होता है, ठप्पा लग जाता है ना कि हाँ जी, ये बच्चे स्कूल में सारे जाते हैं, है ना। कोई स्कूल में जाते हैं, अटेंडेंस लगाते ही भाग आते हैं, है ना। क्या कहते हैं, गोल क्या होता है, गोल हो जाना, क्या होता है, भाग जाना, पीरियड गोल करना, गायब हो जाना। तो पढ़ तो स्कूल में सारे जा रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर, जो सच में स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, वो बच्चे अच्छे नंबर्स लाते हैं। अब जो लड़की ने शादी कर ली दूसरे से, अब वो कौन था, वो हिंदू में था, वो हिंदू था। इसने 32 में पहले ले लिया था, जब पहली शादी क्रिश्चियन में हुई तो उसने कहा कि मैं सारी बात तेरी मान रहा हूँ, लेकिन तू शादी करने के लिए क्रिश्चियन बनना पड़ता है ना, 32 में लेना पड़ता है। उसने 32 में लिया, लेकिन अब डिवोर्स हो गया, अब दूसरे से शादी हो रही है, वो हिंदू है। बोली लॉकडाउन का टाइम था, एयर इंडिया एयरलाइंस में बहुत अच्छी जॉब पर था। बोला उन्होंने कह दिया, ऐसे सब चीज़ें फंस गया कि जो कि अब ये इसका केस का जो सॉल्यूशन है वो 6 महीने से साल भर लग सकता है। 6 महीने से साल भर लग सकता है किसी को सोल्व होने में। और वो किसी ने बताया कि वहाँ पर जाओ और वहाँ पर पूजा पाठ होगी, बहुत कुछ जाप होंगे, आपका वो मंदिर ऐसा है कि वहाँ पर जाओगे तो आपका सोल्यूशन होगा ही होगा। और वो गया, वो पति पत्नी गए, उन्होंने फिर दोबारा वो चीज़ें की, सारी चीज़ें की। और पंडित ने कहा कि आपको जाते अपने घर पे जाते एक खबर, अच्छी खबर मिलेगी। अब जैसे उन्होंने गेट खोलने के लिए थे, खड़े हुए थे, और उसके बाद फोन आया और उन्होंने कहा कि 6 जो पहले क्या कहा था, 6 महीने के अंदर आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन जैसे वो गेट पे खड़े हुए तो उनको पता चला, उसने कहा भाई पहले 6 महीने लग रहे थे, लेकिन अब 6 से 1 साल लग सकता है, 6 महीने से 1 साल लग सकता है। अब उसका दिमाग खराब हो गया। उस लड़की को याद आया कि एक काम करिए, आप यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, मुझे विश्वास है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसने मेरी प्रार्थना को सुना है हमेशा, ये भी सुन लेगा। उसने कहा ठीक है, जब सबको देख लिया तो बोला मुझे विश्वास तो नहीं है वैसे कि 6 महीने से 1 साल कह रहा है वो, उससे पहले क्या जल्दी हो जाएगा। उन्होंने प्रार्थना करी और 15 दिन के अंदर परमेश्वर ने उसकी जॉब पर वापस लिया। हालेलुया। खुशी नहीं हुई? परमेश्वर महान कार्य करने वाला परमेश्वर। देखो वो तो अनजाने में थी, याद रखिएगा। वो यीशु मसीह को उस तरह से नहीं जानती थी कि वो यीशु मसीह है क्या।
लेकिन हम लोग जानते हैं, वो तो अनजाने में कभी यीशु मसीह को भी उन्हीं के सबके साथ मान रही थी कि जैसे वो है वैसे ही है। लेकिन हमने जाना है कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर। और यदि हम मानते हैं इस बात को, तो परमेश्वर के हाथ में छोड़ना हमें आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर को छोड़ किसी और से प्रियता करना, किसी से प्रेम करना परमेश्वर को नहीं भाता। याद रखिए, परमेश्वर को नहीं भाता। परमेश्वर को नहीं भाता। क्यों नहीं भाता? क्योंकि जिसने दिया उसी को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर वचन बताता है यदि वो अपने श्वास को खींच ले तो क्या हम यहाँ रह पाएंगे? कितने लोग रह सकते हैं? कोई है तो बताए, कोई रह सकता है? मैंने हाथ नहीं उठाया। मजबूर लगा रहा चलिए यार मत्ती 4 अध्याय निकाले 4 मत्ती 4 उसमें 21 और 22 में वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वह परंतु नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वह तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ क्या लिखा है कि उन्होंने परमिशन लेने लगे, ये करने लगे। याद रखिए, उन्होंने यीशु मसीह की आवाज में वो बात थी, सच्चाई थी, जिस वजह से उन्होंने क्या करा, उस नाव को छोड़ दिया, उन जालों को छोड़ दिया और सिर्फ सुनते ही उनके शब्द को, यीशु मसीह से सुनते ही उसके पीछे बोली। पीछे नहीं देखा उन्होंने। और आज क्या है, हम क्या देखते हैं? पीछे देखते हैं। क्या देखते हैं? इन्होंने भी जो इन्होंने नाव छोड़ी और जाल छोड़ दिए, क्या मतलब है उसके लिए? उसका मतलब क्या है? नाव जाल से क्या कर रहे थे? मछली पकड़ रहे थे। मछली क्या करना था उनको? मछली को क्या करना था? जीविका के लिए, जीवन जीने के लिए, जीविका के लिए ना। कि मछली पकड़ेंगे तो बिकेगी, बिकेंगी तो कुछ पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो कुछ जरूरतें ही पूरी करनी होंगी ना। लेकिन उन्होंने नाव और जाल की चिंता नहीं करी। किसकी चिंता करी? अनंत काल के जीवन के लिए उसके पीछे हो कि अनंत काल की जो बातें हैं, जो जीवित परमेश्वर की बातें हैं, वो इसके पास। हालेलुया। हम यहाँ पर रहते हैं, बड़ा शांत रहता है हमारा ना, थोड़ा माहौल शांत रहता है। हम सीखते हैं तो बहुत जगहों में तेज थोड़ा साउंड के साथ में होता है, जो साउंड लगाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को क्या हो, नींद ना आए। या किसी का एक ड्यूटी लगानी पड़ेगी, जो भी सो रहा हो उसे जगा दे, जाओ जगा के आओ।
हाँ यूं करके आओ, ये बात सही है। आज परमेश्वर जो है हमसे चाहता है वैसा ही जैसा इन्होंने भी छोड़ा, किसको? अपनी जीविका को छोड़ दिया। आपको परमेश्वर जीविका छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन किसके लिए कह रहा है? पीछे होंगे, अपने क्रूस को उठाकर चलने के लिए। यदि ये क्रूस भारी नहीं है, वो हल्का है, सहज है। यदि हम उसे मानेंगे, यदि मानेंगे किस पर? उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो वो हल्का लगेगा। यदि भारी लेके चलेंगे कि नहीं जी मैं ही करूंगा सिर्फ, याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी अपनी गवाही बताई थी चीजों के लिए। मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन वो मैं अपनी शक्ति से नहीं कर पाता, मैं ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दूं, परमेश्वर जो तेरी इच्छा है वो तू कर। जब घर बना तब भी पैसा नहीं था, बन गया जी, बस मुझे काम कराना था, नहीं था, हो गया जी। कैसे? तो मैंने किया क्या? मैंने नहीं किया, याद रखिएगा, क्योंकि मैं अपनी ताकत में कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी ताकत में कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है जो सारी सृष्टि का मालिक है। मैं चाहे कम जॉब पे सैलरी पे था, कभी जितनी भी थी, आज भी इतनी है, परमेश्वर उसमें मुझे आशीष रखता है, शांति से रखता है, तो मैं सब कुछ भरपूर ही देता है परमेश्वर अपने अनुसार, अपने वचन के अनुसार। लेकिन यदि हम आज भी संसार में भागे हुए हैं, लुटे हुए हैं, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। यदि हम संसार को पहले प्राथमिकता, मैं ये नहीं कह रहा, देखो आप लोग अगर आप संडे की जॉब छुट्टी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम छोड़ दे सब कुछ, नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे इससे निकाल दे। अब मुझे ऐसी जॉब दे जहाँ पर परमेश्वर संडे की छुट्टी। बाइबल बताती है जब इजरायली लोग मिस्र के अंदर बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने क्या करा? दुहाई दी किसकी? परमेश्वर की। और परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि जा मेरी प्रजा को उस मिस्र से निकाल ला। हम नहीं आवाज देते हैं ना, आवाज नहीं देंगे तो क्या सुनेगा परमेश्वर? मैं इसी को जानता हूँ, मैं भी इस समय से गुजरा हूँ कि हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमें ही करना है। किसको करना है? हमें ही करना है। परमेश्वर क्या करेगा? एक आंटी से मिला मैं, और उन आंटी ने बड़ी अच्छी बात की और मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि परमेश्वर का खाना देने आता है, देगा तो मेरा बेटा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो मुझे बता रहे थे जब से मैंने परमेश्वर को जाना नहीं, उससे पहले से वो परमेश्वर को जानते थे। क्या सुना आप लोगों को? जब से मैंने परमेश्वर को जाना नहीं, उससे पहले से वो उस परमेश्वर के दास को जानती हैं, उस परमेश्वर के वचन को जानती हैं। लेकिन इतने सालों बाद भी आप अगर इस बात को कहते हो कि मेरा खाना कौन देता है? मेरा बेटा देता है। याद रखिएगा, यदि परमेश्वर ने दृष्टि फेर ली, मैंने बोला नहीं उनको इन शब्दों को, क्योंकि मुझे बोलना परमेश्वर गवारा नहीं करता उस समय, क्योंकि वो समय नहीं था कि मैं उनको ये बात बोलूँ। लेकिन हाँ, समय इस तरह से होता तो मैं जरूर बोलता। मैं बोलने से पीछे नहीं हटता, वैसे हाँ जरूरत होती है, मैं बोलता हूँ। लेकिन वो समय उस समय था नहीं कि मैं उनको अगर ये बात बोल दूँ कि जिसकी बात आप बता रहे हैं कि वो बेटा नहीं देता। 2 बेटे आप काम करते थे, जिसमें से एक बेटा क्या है? दुष्ट आत्मा के चंगुल में है, और दूसरा भी ठीक है। तो आप कह रहे हो खाना देने आता है कौन? बेटा देता है, परमेश्वर नहीं देता। यदि परमेश्वर ने पूरी दृष्टि में फेर ली तो जो दूसरा बेटा वो भी नहीं देगा। याद रखिए, मुझे सुन के इस बात का दुख नहीं हुआ कि वो कह रही है कि बेटा देगा। मुझे दुख इस बात का हुआ कि वो मुझे बता रही है कि मुझसे, जब मैंने परमेश्वर को जाना, मुझसे ही पहले जानती है। तो आपने क्या परमेश्वर को जाना? क्या जाना परमेश्वर? आप परमेश्वर की जो बताई ना, जब स्टोरी बताई मैंने, सच्ची गवाही है कि वो परमेश्वर के जाने के बाद भी परमेश्वर को नहीं जान पा रही थी मेरे से। तो तुम भी वो काम कर रहे हो। वो कह रहे कि जो जिसके घर में शादी होगी उसकी, वो नामधारी मसीह लोग थे। जो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो कौन परमेश्वर के लोग हैं? तो धोखा दे रहे हैं आप अपने आप को। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
और अपने साथ साथ किसको धोखा सोच रहे हो? परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। धोखा आप खुद खा रहे हैं, परमेश्वर को नहीं देते। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वैसे लोग बोलते हैं मुझसे, लोग खड़े होकर बोलते हैं ना तुमसे पहले से हैं या बहुत जानते हैं, और जानने के बाद भी यदि आप संसार में ही हो तो उसका मतलब मैंने कम जाना है, वो उसमें खुश, कोई बात नहीं, मैं कम जाना है, मैं उसमें खुश हूँ। एजेड आंटी है वो 60 साल के आसपास की एज होगी। कितनी एज होगी? 60 साल की। हम 34 के, 34 का हो गया मैं। और सोच सकते हैं आप, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद भी यदि आप इन शब्दों को कहते हैं तो मुझे लगता है परमेश्वर कितना न्याय लेगा, कितना पूछेगा आपसे। वो बता रहे हैं उनके घर के अंदर नीचे बेसमेंट में हर बुधवार कौन सा दिन था प्रार्थना होती थी। मैंने उनसे पूछा कौन से दिन प्रार्थना होती थी, तो उनको वो दिन भी याद नहीं कौन से दिन प्रार्थना होती थी। कितने दिनों के अंदर? जो हमारे दास थे परमेश्वर की, उनको मुझे लगता है 4-5 साल हो गए एक्सपायर हुए। उन 4-5 साल के अंदर अब दिन भूल गए। हालेलुया, कितनी आनंद की बात है ना कि दिन भी भूल गए आप लोग। आप जब बुधवार को आते हैं, आपसे कोई 10 साल बाद पूछेगा कि कब जाते थे, तो शायद मुझे लगता है आप जब भी बता दो कि बुधवार को जाते थे। जो मुझे लगता है, मैं जितना मानता हूँ शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन से दिन आपके घर में प्रार्थना होती थी। घर के अंदर प्रार्थना होती थी, चर्च की भी दूर की बात है। आपके घर के नीचे बेसमेंट में जो अच्छा खासा स्पेस है 50 गज में, उसमें लोग इकट्ठा होते थे, आप प्रार्थना करते थे, वो भी याद नहीं है। अपना क्रूज उठाकर चलना याद रखिए। परमेश्वर न्याय लेगा आपसे, हर चीज का न्याय लेगा। मैं ये नहीं कह रहा मेरा न्याय नहीं होगा, मेरा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि बताने वाला ही गलत है, तो फिर उससे कितना पूछा जाएगा। सोचिए, परमेश्वर हट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। देखिए एक वचन और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। लास्ट वचन है और उत्पत्ति उसका 22 अध्याय। उत्पत्ति एक, 2 और 3। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की है। अब्राहम उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। एक ही पढ़े थे बातें। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर खाटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब्राहम को 100 साल की उम्र में एक बच्चा दिया, उसको भी परमेश्वर ने कहा जा उसको बलिदान चढ़ा। हम मत्ती में देख रहे हैं 10 अध्याय के अंदर परमेश्वर कह रहा है जो अपने किसी और चीज को, परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, महत्व देता है, वो मेरे योग्य नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में एक बेटा दिया और उसके लिए क्या कह रहा है, जा इसे मोरिया देश के अंदर जा और जो पहाड़ में तुझे बताऊंगा उस पर जाकर होम बलि कर इसको। हालेलुया। मूसा ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर 100 साल में दिया है, क्या चाह रहा है, क्या इस बेटे को भी लेके जाएगा। उसने कहा ठीक है। उसने उठाया, उस गधे पर लकड़ी डाल दी, लड़के को ले लिया, 2 सेवक को ले लिया, चलो परमेश्वर ने कहा वो करना होगा। परमेश्वर ने सिर्फ परीक्षा की, उसके बेटे को वहीं छोड़ दिया। हालेलुया। याद रखिएगा परमेश्वर आपसे कुछ लेने के लिए नहीं बैठा। जो सृष्टि का मालिक है उसे क्या दे सकते हैं, ये सोचिए, है क्या हमारे पास कुछ देने के लिए? कोख के अंदर जब बच्चा आता है वो भी उसकी ओर से है। क्या कोई अपने आप से उस कोख के अंदर बच्चे को ला सकता है क्या? ऐसे बहुत से लोग हैं जो बांझ है जिसे कहते हैं लोग, है ना, बांझ चिढ़ाते हैं लोग उन्हें बोल बोल के। क्या वो अपने आप से कुछ कर पाए कभी?
नहीं कर पा सकते। क्यों? क्योंकि जब तक होना चाहे कुछ नहीं हो सकता। आप सोचिए, परमेश्वर जो कह रहा है आपको उसको मानना है। आपके पास यदि 5,000 भी हैं, आपके 2,000 भी हैं, 10,000 भी हैं, 20,000, जितने भी कम से कम क्यों ना हो आपके पास, यदि आप उस पर विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो कर्जदार नहीं, किसी याद रखिए। उसके लिए यदि हमने कुछ छोड़ा है तो परमेश्वर उससे ज्यादा का अधिकारी बनाने वाला है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। मैंने आपको पहले भी गवाही दे रखी है कि मेरी बहन ने एक बार छोड़ा था सिर्फ टूर जाने के लिए, परमेश्वर की वजह से। क्रिसमस है, परमेश्वर ने उसे पता नहीं कितनी बार गोवा घुमा दिया, कितनी बार मनाली घुमा दिया होगा। मनाली तो कम घूमी है, लेकिन गोवा में 4 बार जा चुकी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने, मैंने गवाही बताई थी कि 100 मीटर की रेस छोड़कर परमेश्वर 400 मीटर आपको बुला सकता है। इसके बाद पावर है परमेश्वर के साथ साथ। छोड़ते नहीं ना, छोड़ेंगे तो मिलेगा। परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि चीजों को छोड़ दो, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो कि परमेश्वर आप मेरे लिए रास्ता निकालिए। जब मूसा अपने बेटे को, सेवक को, उस काठ को, लकड़ी को लेकर निकला तो उसने कहा अपने सेवकों को तुम यहीं ठहरे रहो, हम अभी आते हैं। हालेलुया। उनका विश्वास था कि हम दोनों वापस आएंगे। एक नहीं आएगा, कौन आएगा? दोनों वापस आएंगे। तो वही विश्वास हमारे पास होना चाहिए कि परमेश्वर तेरे लिए मैंने ये छोड़ा है, लेकिन ये सब कुछ मुझे इससे अधिक आप देने वाले हैं। हालेलुया। तो ये चीज हमें देखनी है। परमेश्वर के लिए हमें चीजों को छोड़ना है। परमेश्वर से ज्यादा अधिक महत्व किसी को नहीं देना। यदि आपका बच्चा ये कह रहा है कि मम्मी तू भी आज घर में रहेगी और मैं चर्च नहीं जाऊंगा, तू भी नहीं जाएगी, तो उस बच्चे को वहीं पर छोड़ दो या उसे खींच कर लेकर आओ। यदि माँ बाप कह रहे हैं बेटा रहने दे, कहाँ जाएगा, तो माँ बाप को घर में रहने दो, आप यहाँ पर आके बैठो। छोड़ना पड़ेगा किसको? संसारी इच्छाओं, परमेश्वर को पकड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे। परमेश्वर वचन पढ़ जाने, सुने जाने, बहुत आशीष हो। आमीन।